हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सो मैं हूं तुषार भूषण सिंह और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मानिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम फंगी का रिप्रोडक्शन और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2.11 सी। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किंगडम फंगी का जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन फर्स्ट तो वेजिटेटिव मीन से होता है, सेकंड ए सेक्सुअल मीन से और थर्ड वन इज हमारा क्या सेक्सुअल मीन से होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट किससे होता है? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव मीन से होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस कौन कौन सा होता है? फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन। फिर सेकंड प्रोसेस क्या होता है? सेकंड प्रोसेस होता है यहाँ पे फिजन। फिजन। फिर थर्ड प्रोसेस क्या होता है? थर्ड प्रोसेस यहाँ पे होता है क्या? बडिंग। बडिंग। ये तो वेजिटेटिव मीन से ये सारा वेजिटेटिव मीन्स में ये तीनों प्रोसेस से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम ए सेक्सुअल मीन्स में चले जाएंगे, ए सेक्सुअल मीन्स, तो यहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस से होगा? यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होके होता है। क्या? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जिसको हम क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोलते हैं। जिसको हम कोनिडिया बोलते हैं, या फिर इसको और भी क्या बोल सकते हैं? जूस्पोर्स बोल सकते हैं। जूस्पोर्स। और भी इसका अदर नेम क्या है? स्पोरांगियोस्पोर्स। क्या है? स्पोरांगियोस्पोर्स। स्पोरांगियोस्पोर्स भी इसका अदर नेम है। तो अभी हम देखते हैं, ये तो वेजिटेटिव मीन्स का खत्म हो गया और एसेक्सुअल मीन्स का। तो अभी हम चले आते हैं सेक्सुअल मीन्स में। सेक्सुअल मीन्स में कौन कौन सा प्रोसेस से होता है अभी हम देखते हैं। थर्ड वन है हमारा क्या? सेक्सुअल मीन्स। सेक्सुअल मीन्स। सेक्सुअल मीन्स। तो सेक्सुअल मीन्स में कैसा होता है? सेक्सुअल मीन्स में फर्स्ट तो ओओस्पोर्स से होता है। क्या? ओओस्पोर्स। बाय ओओस्पोर्स। फिर क्या है? एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स। फिर लास्ट वन हमारा क्या है? बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स। ये तीनों से सेक्सुअल मीन्स में क्या होता है? फंगी, किंगडम फंगी का क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे अभी हम देखते हैं स्पोर्स प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है? स्पोर्स जो होता है, स्पोर्स वेरियस स्पोर्स हम बोल सकते हैं। वेरियस स्पोर्स जो होता है ये डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में होता है। कौन से स्ट्रक्चर में? डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कभी भी सेम नहीं होता है। कभी स्पोर ऐसा होगा तो कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है। ऐसे स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दिया है। डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में जब होता है, इसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? इसको यहाँ पे बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज यहाँ पे इसको बोलते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम देखेंगे सेक्सुअल मीन्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन कौन से फेज के दौर होता है। तो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हम देखते हैं सेक्सुअल साइकिल जो होता है किंगडम फंगी के ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में। तो सेक्सुअल साइकिल में कौन कौन से फेज के दौर होता है? यहाँ पे 3 फेज के दौर होता है। फर्स्ट फेज क्या है? प्लाज्मोगेमी। सेकंड फेज क्या है? कैरियोगेमी। और थर्ड फेज क्या है? थर्ड फेज हमारा पूरा लाइन दिया है। तो यहाँ पे थर्ड फेज में होता क्या है? पहले हम फर्स्ट से देख लेते हैं, उसके बाद थर्ड में जाएंगे। चलो, तो फर्स्ट फेज में जो दिया है प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी में होता क्या है? फ्यूजन ऑफ, यहाँ पे फ्यूजन होता है किसका? प्रोटोप्लाज्म का। किसका? प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, और प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन में कौन कौन से, यहाँ पे जेमेट के बीच में फ्यूजन होता है, इसके बीच में जेमेट के बीच में फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे जो जेमेट्स जो होते हैं, जेमेट्स कैसे होते हैं, फर्स्ट तो दो ठो जेमेट में तो ये होगा ही, आपको पता होगा, दो ठो जेमेट में जैसे भी हो यहाँ पे होगा, एक जेमेट में और हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा फ्यूजन। तो दो जेमेट जो होते हैं यहाँ पे, टू जेमेट मोटाइल भी हो सकते हैं, मोटाइल भी, और क्या है, और भी हो सकता है टू जेमेट्स जेमेट्स जो कि क्या होते हैं, नॉन मोटाइल भी होंगे, नॉन मोटाइल, या तो ये क्या हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं, या तो ये नॉन मोटाइल हो सकते हैं। तो दोनों में से एक ही को वो लेते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, इनका फ्यूजन होता है, और इसी फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, इस फ्यूजन को हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। तो चलिए अभी हम कैरियोगेमी देखते हैं। कैरियोगेमी में फ्यूजन कैसा होता है, किस किस के बीच में होता है, अभी हम समझेंगे। तो कैरियोगेमी में जो फ्यूजन होता है, यहाँ पे दो ठो न्यूक्ली के बीच में फ्यूजन होता है, किस किस के बीच में, न्यूक्ली के बीच में फ्यूजन होता है, सेल के न्यूक्ली के बीच में यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देखते हैं थर्ड वाला फेज में क्या होता है, मियोसिस जो होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, जाइगोट में होता है, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन, क्या रिजल्ट करता है ये, एंड प्रोडक्ट क्या देता है, एंड प्रोडक्ट ये क्या देता है, एंड प्रोडक्ट ये देता है हैप्लॉइड स्पोर्स। तो जब जाइगोट के अंदर मेयोसिस होता है तो हैप्लॉइड स्पोर्स क्या निकलता है, हमारा आउटपुट में निकलता है, किसमें, आउटपुट में ये हमारा निकलता है। तो पहले आप ये तीनों को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम अभी देखेंगे आगे। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं फंगी में जब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब सेक्सुअल होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, दो ठो हैप्लॉइड हाइफी क्या होता है, कम टुगेदर, पास में आ जाता है, कम टुगेदर अपने आसपास वो लोग क्या होते हैं, चले आते हैं, ऐसे चले आते हैं दोनों के पास, और क्या होते हैं, ये कम टुगेदर आके क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, और टू हैप्लॉइड हाइफी जो फ्यूज होता है, या फिर टू हैप्लॉइड सेल्स जो फ्यूज होता है, वो लीड टू क्या करता है, लीड टू डिप्लॉइड सेल्स बनाता है। और यहाँ पे एक फंगी का क्या आता है, एक डाइकैरियोटिक स्टेज आता है, कौन सा स्टेज डाइकैरियोटिक स्टेज आता है। तो इस स्टेज में कौन कौन से कैसा होते हैं, यहाँ पे सेल में, इनके सेल में क्या होता है, दो ठो न्यूक्ली प्रेजेंट होता है। इस स्टेज में क्या होता है, सेल के अंदर दो ठो न्यूक्ली प्रेजेंट होता है, ये मान लीजिए सेल हो गया, तो यहाँ पे दो ठो न्यूक्ली क्या होगा, प्रेजेंट होगा, दो ठो न्यूक्ली प्रेजेंट होता है। तो इस स्टेज को बोलते हैं क्या, डाइकैरियोटिक स्टेज। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियन, इस कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियन कंडीशन इसको बोलते हैं। तो फंगी फिर 4 टाइप्स में डिवाइड हुआ है, वो सारा क्या क्या है, वो है फाइकोमाइसिट्स फर्स्ट वन है हमारा, फिर बेसिडियोमाइसिट्स, फिर एस्कोमाइसिट्स, और क्या है, ड्यूटेरोमाइसिट्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फंगी जो होता है ये 4 टाइप्स होता है, 4 टाइप्स। फर्स्ट वन क्या है, फाइकोमाइसिट्स, सेकंड वन क्या है, एस्कोमाइसिट्स, थर्ड वन हमारा क्या है, बेसिडियोमाइसिट्स,
एसिडियोमाइसिट्स, माइसिट्स। फिर फोर्थ वन हमारा क्या है, फोर्थ वन है ड्यूटेरोमाइसिट्स। क्या, ड्यूटेरोमाइसिट्स, ड्यूटेरोमाइसिट्स। तो इसके बारे में हम डिटेलली डिस्कस करेंगे पूरा एक एक वीडियो में। एक वीडियो में इसको करेंगे, सेकंड थर्ड वैसे अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो इसमें हमारा आज का लेक्चर होता है एंड हमारा आगे का लेक्चर आता रहेगा। आप लोग प्लीज़ देखते रहना, लाइक करते रहना, और मेरे चैनल में जो न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब के लिए बाय बाय।